त्योहार के टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, हाँ, तनख्वाह नहीं मिली आपको? अभी नहीं मिली। 2 महीना से रुकी हुई तनख्वाह है। राजघाट कॉलोनी में है, जल संसाधन विभाग में। वो ठेला लगाते हैं तो 11-11 बजे तक हम ठेला लगाते पहले रहते कितने हैं। बजे तक लगा पहले हम नहीं लगा कब पाते थे 8 बजे। क्या ठेला लगाते? हम नाश्ते का ठेला लगाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। या नहीं मिला है? बिल्कुल हुआ है विकास। हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कितना विकास हुआ बहुत आपका? हुआ है। काफी हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ हुआ यहाँ पे। 2008 के पहले की दतिया बहुत कुछ चेंज थी। आज लगता है दतिया की कायाकल्प हो गई है। एमपी तक के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं उमेश दुबे इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली दतिया में, जहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री और प्रत्याशी भी है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनका सामना कांग्रेस के राजेंद्र भारती से होने वाला है। चुनाव अपने चरम पे है और इन सब के बीच दीपावली का माहौल है, तो इसलिए बाजार में हम निकले हैं और बाजार में कुछ लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों से भी बात करेंगे कि दतिया क्या कहता है, दतिया का मूल किस ओर है, क्या कहता है दतिया। दतिया में तो अच्छा माहौल आएगा बीजेपी का और अच्छा माहौल रहेगा भी। तो कौन जीत रहा है? यहाँ से तो बीजेपी जीत रही है। आप बताएं किस तरह का माहौल है? दतिया से नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे। विकास के मसीहा है वो, जबरदस्त विकास किया है उन्होंने। गरीबों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। आज तक जो क्या स्कीम क्या, है, क्या क्या ऐसा काम है जो अगर इतना जीत रहे थे तो पिछली बार 2200 वोटों से क्यों जीते? बेतरघात करी थी लोगों ने, जो उनके संग है तो उन्होंने बेतरघात करी थी, जहाँ से कम वोटों से जीते थे। अब की बार जीते रिकॉर्ड तोड़ है। यहाँ बार कम से कम 30,000 वोटों से जीते हैं। दूसरी बात, उन्होंने विकास करो, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, नल जल योजना, गाँव में बिस्लरी के पानी में को पैसे आप बताओ क्या सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी है, फिर भी किसके पक्ष में दिख रहा है दतिया? त्योहार के टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, हाँ, तनख्वाह नहीं मिली आपको? अभी नहीं मिली। 2 महीना से रुकी हुई तनख्वाह है। राजघाट कॉलोनी में है, जल संसाधन विभाग में। अच्छा, हाँ, तो आप बहुत नाखुश हो गए। अब दीपावली का समय है, परेशानी है। नहीं, पार्टियों से किसी से कोई मतलब ही नहीं है सरकारी आदमी को जी है। हाँ, लेकिन तनख्वाह तो टाइम पे मिलनी चाहिए। तो इतना बड़ा त्योहार है, मतलब तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत बहुत सारे लोग हैं। एक भैया, क्या नाम है आपका? कप्तान से पाल, क्या करते हो आप? खेती बाड़ी। क्या दतिया में गुंडाई थी और नरोत्तम मिश्रा ये कहते हैं कि मैंने गुंडों को जो है कब्र में दफन कर दिया, गुंडाई खत्म हुई? हाँ, हुई। अच्छा, तो किसको वोट दोगे इस बार? कौन जीत रहा है चुनाव? नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा जीत रहे हैं, लेकिन राजेंद्र भारती का खूब नाम चल रहा है। पिछली बार 2200-2600 से आ रहे थे, और ज्यादा से आ रहे हैं। और ज्यादा से आ रहेंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं। एक युवा साथी है। भैया, दतिया क्या कहता है, दतिया में कौन जीत रहा है चुनाव? इस बार भैया दतिया में जो है माहौल ऐसा है, पहले जो माहौल हुआ करता था अब रुझान समझ में नहीं आ रहा। रिजल्ट ही बताएगा कौन जीतेगा। क्या सरकार के खिलाफ अंदर? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। हाँ। मतलब मामला फंसा हुआ है। फंसा हुआ ये तो आप लोग बताओगे, आप लोग द्वारा सब लोग। अच्छा, रोजगार के जो साधन मिलना चाहिए थे दतिया के जो युवाओं को, उससे वो मिल पाया नहीं मिल पाया? आप कितना सहमत हो? क्योंकि सड़कें हुई, सड़कें बिछाई गई, मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन रोजगार के जो अवसर मिलना चाहिए थे आप जैसे युवाओं को, मिल पाए क्या? जायज है, जब मेडिकल कॉलेज आया है और भी कई चीजें हैं, रोजगार मिला होगा, लेकिन जिस हिसाब से आपको मिला क्या? हम तो वैसे गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकार के पहले से ही है जी। लेकिन अब रोजगार, जो बेरोजगार है उनसे पूछो, वो कहेंगे रोजगार मिला नहीं है। अच्छा, वही वाली बात है ना। आप बताओ क्या क्या कहता है दतिया? दतिया क्या कह रहा है? दतिया का वोटर अभी 40 से 60% साइलेंट है जी और मिला जुला असर है। और अगर आप विकास की बात करें, विकास कार्य हुआ है जी। उसी आधार पर हमारी सोच ये है कि उसी आधार पर जनता को अपना समर्थन देना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे कांग्रेस ये कहती है कि नरोत्तम मिश्रा जो है से लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। और भाजपा ये कहती है कि आतंकी। तो आपको क्या लगा? मतलब आप तो देखने वाले हो ना यहाँ पे, आप तो रोजाना वॉच करते हो सब कुछ, तो क्या है सत्यता क्या है? हम तो दुकानदार हैं साहब, हमारे पास तो हर आदमी आता है, हर तरह की बातें होती हैं। क्या आपको क्या लगता है, बेहतर हुआ है दतिया पहले से, या
आतंक खत्म हुआ है या आतंक बढ़ा है, ये सवाल है मेरा। नहीं, आतंक खत्म हो गया। आतंक खत्म हुआ है। आतंक तो पूरी तरह से खत्म है। हम ठेला लगाते हैं तो 11-11 बजे तक हम ठेला लगाते पहले रहते कितने हैं। बजे तक लगा? पहले हम नहीं लगा पाते थे 8 बजे। का ठेला लगाते हैं? हम नाश्ते का ठेला लगाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है हमको। दतिया तो जिता देती है दादा को, लेकिन हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत विरोध है। ग्रामीण क्षेत्र में विरोध इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र वालों को समझ में नहीं आ रही है, नमक की भुजा नहीं पा रहा है, सब्जी सुविधाएं दे रहे सरकार। और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। दतिया क्या जा रहा है, दतिया का भैया कहाँ के हो आप? दतिया का क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? अब तो एक्चुअली क्या है, उसकी कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अच्छा, तो मतलब इस बार जो है, पिछली बार 2600 से जीते थे केवल दादा, तो कुछ तख्ता पलट हो सकता है क्या? पक्का पलट नहीं, उसका तो दतिया से तो बम्फर है, दतिया से बम्पर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण से भी आएगा बम्फर। तो पिछली बार इतना कम क्यों हो गया था? लोगों ने अब वो जनता के ऊपर कौन किएगा, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। आप बताओ, क्या आप ये लोकल के क्या क्या कह रहा है दतिया सपोर्टर? विकास हुआ है, रोजगार मिला है या नहीं मिला है? बिल्कुल हुआ है विकास, हुआ है, बिल्कुल हुआ कितना है, विकास हुआ? बहुत हुआ है, काफी हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा, जो अभी तक 15 साल से कांग्रेस चल रही थी, अब तक कहूँगा विकास नहीं देखो। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिला? रोजगार तो जो है अपने ऊपर है, आप मेहनत करोगे तो कमाओगे, सरकार कोई लालच नहीं है देखो। अवसर तो उपलब्ध कराने थे, वो मिले नहीं, बिल्कुल है, काहे नहीं है। मिले? हाँ, भैया आप भी बताओ कुछ। दतिया विकास की हो रहे हैं या नहीं? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। आप सर, आप दतिया के हैं, दतिया के है, क्या कहता है दतिया? विकास, रोजगार, जो मूलभूत लोगों की सब कुछ हुआ यहाँ पे। 2008 के पहले की दतिया बहुत कुछ चेंज थी, आज दतिया की काया कल्प हो गई है, ठीक है ना। और जो सिर्फ केवल अकेली डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आने से हुई है, और 100 साल में भी ये कभी पूरा नहीं कर पाते, कभी भी सत्ता में आने के बाद में। हम तो दतिया के मूल निवासी है यहीं के, और ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर भोंडेले हमारे वो है, गली भी हमारे छोटा बाजार की जाती है। हम तो यहाँ की ग्राउंड लेवल से वाकिफ है, जो कोई नहीं कर पाया वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कर दिखाया है, और वो स्वेच्छा से अपने खूब उनकी जीत भी हो रही है, सुनिश्चित है उनकी, ठीक है राजन ना। भारती इस बार पिछली बार 2600 से जीत पाए थे केवल। ये तो देखिए क्या है ऐसा कि पिछली बार का दतिया हाँ। शहर लाज रखता है नरोत्तम मिश्रा की, तो इस बार रखेगा क्या? इस बार और ज्यादा लाज रखेगा दतिया को विकास कर रहे हैं भाई। पढ़े लिखे लोग यहाँ भी रहते हैं, समझदार लोग हैं यहाँ भी, ठीक है ना। जो आज व्यापारी वर्ग है, जो रात को दुकानें खोले हुए हैं, ठीक है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, सब सुरक्षित हैं। कौन नहीं है बताइए आप हमें। लोगों में आपने पीताम्बरा पीठ पे देखा होगा, रात के लोग आते हैं, कितनी लंबी पार्किंग लगाते हैं दूर दूर तक, ठीक है ना। तो आज सब किसके कारण है ये सब? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। आप 4 कोनों पे जाइए दतिया के, नंबर 1 रिछड़ा फाटक, दूसरा भांडेरी फाटक, ठीक है, इनमें जो रोडें गई हैं, एक भांडे रोड, इंदरगढ़ रोड, और ये फिर जाके इन कोनों पे दतिया वालों से पूछिए क्या आप यहाँ तक जा पाते थे? आज किसकी वजह से आप आगे तक जा रहे हैं? आप बता दादा, पहले अपराध के लिए जाना जाता था दतिया, यहाँ पर अपराध बहुत था। हाँ। तो अब वर्तमान में अपराध की क्या स्थिति है? दादा के आने से अपराध कम हुआ है जी, गुंडागिर्दी कम हुई है जी, और लोगों में जो भय का वातावरण रहता था वो भी कम हुआ है जी। और लोग दादा के नाम से इसलिए से डरते हैं गुंडे लोग कि अब आगे हमें। लेकिन दादा क्यों कहते हो आप लोग? अगर दादाओं से पहले डरते थे आप लोग, अब फिर दादा कहते हैं? उनका नाम ही दादा पड़ चुका है। अच्छा, तो दतिया में उनने एक भाषण दिया था किला चौक से कि दतिया में अब एक ही दादा रहेगा, वो भी नरोत्तम मिश्रा रहेगा। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है उससे सहमत हो आपके? वो कहता है कि उनने आतंक किया है, लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, उनके खिलाफ किसी तरह की नहीं जनता में कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन साइलेंट मतदाता है जो वोट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो उनको जो मने करना है जनता को, हाँ, वो जनता करेगी। जैसे हम लोग हैं, जैसे अब हमारे जगह में रोजगार हुआ है, माने काम हुए हैं, जाएंगे काम और हो गए उनके आने से। रिंग रोड बन रहा, मानी पूरा विकास हो गया, शहर में मेडिकल कॉलेज आ गए,
माने आपका पूरी होल लाइन बन गई माने दतिया में। आप बताएं विकास हुआ है? हाँ हुआ है, हुआ है। काफी व्यवस्था अच्छी रही है, विकास हुआ है। कौन जीतेगा? राजेंद्र नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे। उसके अलावा और भी लोग हैं। पहले व्यापारी लोग बहुत डरते थे, हम यहाँ काम किए, अब डर लगता है। कितने बजे तक दुकान खोलते हो अपनी? 10 बजे तक। 10 बजे तक। पहले कितने बजे तक खोलते थे? पहले मालूम नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। आप भैया आप बताओ। पहले 9 बजे तक खुलती थी। पहले 9 बजे तक, मतलब नरोत्तम मिश्रा के आने के बाद 1 घंटा बढ़ गई दुकान। ऐसा ही है ना? है? कौन जीत रहा है फिर चुनाव? ये नहीं बता पाओगे भैया? आप बताएं भैया। अरे कम से कम बात तो कीजिए, बताइए तो। चुनाव कौन जीत रहा है यहाँ? आप बताइए। नहीं डर, आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को भयमुक्त किया है, और आप बोलने में ये कह रहे हो कि हमें डर लग रहा है। भाई जब उनने भयमुक्त किया है तो बोलने में डर की क्या बात है? दादा ही आएंगे तो डर के बोल रहे हो क्या? नहीं, अभी आप हमसे कह रहे थे कि हम डर लग रहा हो भाई साहब, हमसे ना बोलवाओ, तो डर में बोल रहे हो क्या? अच्छा, अगर इनकी कह रही तो बेनसाज है, और इनकी कह रही तो ये वो तमाम दतिया के लोग थे जो नरोत्तम मिश्रा ने विकास किया है उसको लेकर कह रहे थे कि हाँ विकास हुआ है। इन सबके बीच मुकाबला यहाँ पर बराबरी का सा दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट मतदाता है जो मतदान करता है। पिछले मर्तबा विधानसभा चुनाव में यह बात साफ भी हुई थी कि ग्रामीण स्तर में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार राजेंद्र भारती आने थे, और जब जैसे ही दतिया खुला, दतिया शहर की पोलिंग खुली, तो नरोत्तम मिश्रा को बम्पर वोट मिला था। अब देखना होगा कि मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तो जिस तरह से ये दतिया की आवाम कह रही है कि ज्यादा मतलब विकास, क्या वो मतपेटियों से निकलेगा कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर चुनाव जीतेंगे और मध्य सरकार के मंत्री बनेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। एमपी तक के लिए दतिया से मैं दुबे।